हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ द होम एकेडमी। मॉडर्न हिस्ट्री की क्लासेस जेकेएसएसबी एग्जामिनेशन के लिए कंटिन्यू है। एडवेंट ऑफ द यूरोपियंस हम पढ़ रहे थे, जिसमें हमने जो है प्रोटोग्यूज के बारे में पढ़ लिया था। हमने ये देख लिया था कि जो प्रोटोग्यूज इंडिया में आते हैं 1498 में जो है वास्को ड गामा इंडिया में लैंड करते हैं और अपनी फैक्ट्री जो है बाद में 502 में जो है कोचीन में बनाते हैं। तो उसके बाद हमने देखा है अपनी कैपिटल जो है कोचीन से शिफ्ट करके जो है गोवा लेते हैं और गोवा में जो है कैपिटल बनाने वाले जो थे इनके गवर्नर नुनाद दा कुनहा थे। 1530 में जो है इन्होंने ये काम किया था। अब कौन कौन सी वो यूरोपियन पावर्स है, जैसे कि प्रोटुगीज है, डच है, इंग्लिश है, डेनिश है और फ्रेंच है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं डच का रोल। डच का रोल उतना ज़्यादा तो नहीं है। आप ये एक बात यहाँ पर याद रख लीजिए कि 1602 में जो है डच आए हैं और साथ में ही 1608 में जो है इंग्लिश और जिन्हें ब्रिटिश कहते हैं वो भी जो है वो इंडिया आते हैं। तो डच का जो है रोल वो साउथ इंडिया तक ही रहता है और फिर जो है वो दूसरी कंट्रीज इंडोनेशिया वगैरह में जो है ज़्यादा इनका रोल है। तो थोड़े से यहाँ से आप रिवाइज कर लेना कि जो प्रोटुगीज जो थे वो पहले आते हैं, उसमें वास्को ड गामा जो है इंडिया आते हैं। वो यहाँ पर जो है वो कालीकत आते हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स है 1498 है। किंग जमुरिन उन्हें जो है वो रिसीव करते हैं और बाद में किंग जमुरिन से ही लड़ाई करके जो है वो उन्हें हराते हैं और जो है वो अपना यहाँ पर शासन शुरू करते हैं। तो आज जो हम करने वाले हैं वो डच का रोल होगा, लेकिन डच में जो है उतने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं क्योंकि उतना ज़्यादा कुछ खास रोल नहीं है। अब वो क्या-क्या कंट्रीब्यूशंस है, इनके टाइम में क्या-क्या हुआ वो देख लेते हैं। क्या आप जानते हैं कि जो डच है वो कौन से लोग होते हैं? कहाँ के रहने वाले, किस कंट्री के? तो ये जो है वो जो है वो नीदरलैंड के, जिसे हम जो है हॉलैंड कहते थे। अगर इनकी बात करें, काफ़ी लंबे लोग होते हैं। इनकी एवरेज हाइट जो है वो काफ़ी ज़्यादा रहती है, 6 फुट से ऊपर रहती है। नेक्स्ट टू द पोर्टुगीज़ जो है वो डच जो है वो इंडिया में आते हैं, अपने कदम जो है इस ज़मीन पे रखते हैं। आते ही जो है 1602 में जो है यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो बनाते हैं। देखिए, इससे पहले जो प्रोटुगीज आए, अब प्रोटुगीज में मैंने आपको कहा था कि वास्को ड गामा जब आए और वापस यूरोप गए, यानी कि पोर्टुगल वापस गए, तो उनकी जो है वो कहानियाँ कि उन्होंने जो ट्रेड किया इंडिया में, स्पाइसेस लेके गए कि इतना ज़्यादा जो है इनको प्रॉफिट हो रहा है, 60 टाइम्स जो है वो प्रॉफिट हो रहा है। अब ये कहानियाँ जो उनकी जो थी, ये बातें जो थी उनकी ट्रेड की, ये काफ़ी जो है मशहूर होती गई पूरे यूरोप में। और इसी तरीके से जो है बाकी भी जो है वो यूरोपियन पावर जो है इंडिया आना चाहिए, जिसमें जो है फिर डच जो है आखिरकार जो है इंडिया की तरफ मुँह किए। अब जो है पहले वो डच जो है वो कौन थे जो इंडिया में आए थे? कॉर्नेलियस हॉटमैन थे, जो कि 1596 में आते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो है पीपल ऑफ हॉलैंड जो थे, जो प्रेज़ेंट जो थे वो नीदरलैंड के रहने वाले हैं। ये पोर्टुगीज़ के जो है बाद में आते हैं। 1602 में जो है अपनी ये ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो बनाते हैं, जिसका नाम था यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड। नीदरलैंड की गवर्नमेंट यानी कि डच गवर्नमेंट ने जो है इस कंपनी को जो है ट्रेड करने की इजाज़त जो है ईस्ट इंडीज़ में दी थी। ईस्ट इंडीज़ में जो है इनको इजाज़त दी गई कि आप जाके जो है यहाँ पर जो है वो ट्रेड कर सकते हैं। डच ने जो है अपनी पहली फैक्ट्री जो है वो बनाई मसूलीपट्टनम में। कहाँ पर बनाई? मसूलीपट्टनम, आंध्र प्रदेश में। अब डच जो इंडिया में आया, आप जानते हैं कुछ इंडिया का रफली मैप अगर हम बात करते हैं कुछ इस तरीके से रहेगा। ये यहाँ पर जो है ये इस तरीके से रहेगा। ये वाली जो वेस्ट कोस्ट है, यहाँ पर ऑलरेडी जो है पोर्टुगीज है। पोर्टुगीज का इन्फ्लुएंस जो है पूरे वेस्ट कोस्ट में है, इनकी सुप्रीमेसी यहाँ पर है। ऊपर जो है वो हिमालय है, उधर जाने का जो है फायदा नहीं होगा क्योंकि उस टाइम जो है ट्रांसपोर्ट जो था वो समंदर का जो है इस्तेमाल किया जाता था, नेवल शिप्स इनका यूज किया जाता था एक कंट्री से दूसरी कंट्री तक जाने के लिए, और ये भी कंट्रीज को भी डिस्कवर किया जाता था। लोग एक दूसरे के बारे में उतना नहीं जानते थे, लेकिन जो है सेलर जो इम्पोर्टेंट होते थे, अब मैंने पहले ही कहा जब पोर्टुगल के जो सेलर थे वो काफ़ी मशहूर थे, बहुत सी कंट्रीज जो है इन्होंने डिस्कवर की है। तो फाइनली जो है इनको इंडिया का जो है रास्ता तो मिला, लेकिन जो है वो इस वेस्ट कोस्ट में नहीं आ सकते थे। यहाँ पर ऑलरेडी जो है एक पोर्टुगल की पावर थी, अगर आते तो उनसे पहले लड़ना पड़ता। तो इन्होंने क्या किया, ईस्ट कोस्ट जो था इंडिया का, यहाँ पर जो है वो आ गए और यहाँ पर जो है बसना शुरू हो गए। तो अपनी फैक्ट्री भी जो है उन्होंने ईस्ट कोस्ट में ही लगाई और वो जगह का नाम है मसूलीपट्टनम, जो कि आज के आंध्र प्रदेश में है। कब बनाई? 1605 में बनाई। इसके बाद जो है डच ने जो है डच सूरत एंड डच बंगाल जो है वो भी एस्टेब्लिश की 1616 में और 1627 में। अब जब ये इंडिया आए
तो जो प्रोटोगुज जो पावर थी वो जो है अपना कंपटीशन में जो किसी को जो है वो तस्लीम नहीं कर पाती कि यहाँ पर जो आए कोई और जो है वो ट्रेड करे हमारे साथ। तो फाइनली उनमें भी जो है वो काफ़ी लड़ाइयाँ तो रही। तो डच जो थे उन्होंने कन्कर्ड कर लिया सीलोन को, जो कि पोर्टुगीज के कब्जे में था 1656 में। इसी तरीके से पोर्टुगीज के पास एक फोर्ट था मालाबार कोस्ट में, उस पे भी कब्जा हो गया इनका। तो डच जो है ग्रेजुअली बिकम अ पोटेंट फोर्स। इन्होंने जो है कैप्चर किया नागापट्टनम, जो कि मद्रास के पास यानी कि चेन्नई के पास था, जो कि पहले पोर्टुगीज के पावर में था, और अपने जो है फुट होल्ड जो है इन्होंने साउथ इंडिया में बनाना शुरू कर दिए। अगर इकोनॉमिक टर्म्स में देखेंगे, दे अर्नड अ ह्यूज प्रॉफिट थ्रू बिजनेस। इन्होंने भी जो बिजनेस किया उससे जो काफ़ी ज़्यादा इनका जो है वो जो है इनका प्रॉफिट हुआ। इन्होंने जो है ट्रेड को जो है मोनोपोलाइज भी किया। कि कौन कौन सी वो ट्रेड थी, जैसे ब्लैक पेपर और स्पाइसेस की ट्रेड थी, तो इनके अलावा फिर कोई और नहीं करने लगा। उसके अलावा जो मेजर इंडियन की जो कमोडिटीज थी जिनमें ये ट्रेड करते थे, वो कॉटन था, कॉटन की ट्रेड करते थे, इंडिगो की करते थे, सिल्क की कर रहे थे, राइस की कर रहे थे, और ओपियम की खेती। ये जो है इनकी जो है वो ट्रेड कर रहे थे डच। बाकी अगर क्वेश्चन आ जाता है कि वो पहले कौन से डच थे जो विजिट करते हैं इंडिया, कार्नेलियस हॉटमैन थे 1596 में, इन्होंने इंडिया में विजिट किया। आगे चलते हुए कुछ और पॉइंट जो है वो देखेंगे डच के ही रिलेटेड। तो इनमें डच ने जो है 2 फैक्ट्रीज भी बनाई है। एक तो कॉटन में ट्रेड करते थे, तो कॉटन की टेक्सटाइल इंडस्ट्री और इंडिगो इंडस्ट्री जो है इन्होंने बनाई है। ठीक है, तो डच जो है ड्यूरिंग द स्टे इन इंडिया ट्राइड देयर हैंड्स ऑन द मिंटिंग ऑफ कॉइनेजेस। तो यहाँ पर जो है कॉइनेज भी जो है स्टार्ट होती है। ये जो है कॉइन्स को जो है मिंट करना शुरू किया। अब इंडिया में थे तो इंडिया के जो कॉइन्स थे जो यहाँ पर जो फेमस था, जैसे कि गॉड विष्णु, उनके नाम पे इन्होंने कॉइन्स निकाले, या और भी जो लोकल जो है वो कॉइन्स जो है वो मॉडल्ड किए इन्होंने। तो डच ड्यूरिंग द स्टे इन इंडिया ट्राइड देयर हैंड्स ऑन द मिंटिंग ऑफ कॉइनेज। एज ये ट्रेड फ्लोरिश दे एस्टैब्लिश्ड मिंट्स एट कोचीन में इन्होंने बनाई, मिंटिंग शुरू की, मसूलीपट्टनम में, नागापट्टनम में, पोडिचेरी में और पुलिकट में। इवन मोर गोल्ड पगोड़ा जो है विद एन इमेज ऑफ लॉर्ड विष्णु, वो भी जो है इन्होंने शुरू किए। ये पुलिकट मिंट में कॉइन जो है बाय द डच वर ऑल मॉडल ऑन द लोकल कॉइनेजेस। 2 इंडस्ट्रीज बनाई, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज और इंडिगो की इंडस्ट्रीज बनाई। फिर हम जानते हैं कि ब्रिटिश जो है 1608 में आ चुके थे। अब डच और ब्रिटिश में भी जो है ट्रेड में कंपटीशन हो रहा था, लेकिन जो है यहाँ पर इनके बीच में जो है एक लड़ाई भी हुई, क्योंकि डच की प्रेजेंस जो है ब्रिटिश को पसंद नहीं थी, और ना ही डच को जो है ब्रिटिश की प्रेजेंस जो है थी वो पसंद थी। क्यों नहीं पसंद थी? अपने कमर्शियल इंटरेस्ट की वजह से। तो यहाँ पर जो इनके बीच में लड़ाई होती, जिसे बैटल ऑफ बेदारा कहा जाता है 1759 में। 1759 में जो है लड़ाई होती है। आप देखेंगे अब यहाँ से इन्फ्लुएंस जो है डच का जो है वो काफ़ी कम होने लगता है, और फाइनली 1825 के आसपास जो है वो डच जो है इंडिया से चले जाते हैं। डच की जो प्रेजेंस थी ऑन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, दे लास्टेड फ्रॉम 1605 से 1825 तक। The rise of the British power in the Eastern trade posed serious challenges to the commercial interest of the Dutch, leading to the bloody warfare between them, in which the British were clear winner. तो इसी लड़ाई को हमने बैटल ऑफ बेतेरा कहा। अब देखिए, डच सबसे पहले तो पोर्टुगीज आए थे, उसके बाद जो है डच आए, और डच के साथ ही ब्रिटिश भी जो है आ गए। हम जानते हैं कि पहले जब पोर्टुगीज आए और उनके बाद जब डच आए, तो आपस में नहीं बनी, आपस में जो है एक दूसरे के दुश्मन बन चुके थे ट्रेड के लिए। फिर जब जो इन्होंने डच ने जो है पोर्टुगीज को हराया, उसके बाद जो है इनके कुछ इलाकों को कब्जा कर लिया जहां पर इनका इन्फ्लुएंस था। अब यहाँ पर क्या होता है, जब ब्रिटिश आए तो ब्रिटिश के साथ जो है मिल के जो है पोर्टुगीज ने भी जो है इनको हराने में जो है अपना जो है वो योगदान दिया। यहाँ पर पोर्टुगीज और जब ब्रिटिश आए तो पोर्टुगीज ने ब्रिटिश से कहा कि अगर आपको यहाँ पर जो है वो ट्रेड करनी है, तब हमें जो है 10 kg गोल्ड का जो है वो टैक्स देंगे। तो ये ब्रिटिश को कहा गया। तो यहाँ पर जो है क्या होता है कि जो ब्रिटिश के जो कि ये प्रिंस थे, ठीक है, और जो यहाँ पर पोर्टुगीज के जो राजा थे, उनकी एक सिस्टर थी। तो इस वजह से जो है उस सिस्टर से जो है वो ब्रिटिश के राजा ने जो शादी की, तो उसके बदले में
जहाँ पर वो टैक्स माँग रहे थे, बल्कि जो है इन्हीं को जो है वो डोरी देना पड़ा। और इस तरीके से कुछ इलाका जो है वो ब्रिटिश को जो है इन्होंने पोर्टुगीज़ ने जो है डोरी में दिया, दहेज में दिया। तो इस तरीके से जो है यहाँ पर जो है पोर्टुगीज़ तो रहे, क्योंकि ब्रिटिश के साथ उनकी जो है वो रिलेशनशिप में जो है आ गए थे, लेकिन जो है डच को जो है यहाँ से निकलना पड़ा। उसके बाद जो हम ब्रिटिश के ही बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? तो अब यहाँ पर देखिए कुछ और पॉइंट्स हैं। तो डच के लिए जो है वो बस इतना ही रहता है, कुछ इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट्स नहीं हैं डच के लिए, तो आप इस वीडियो में हम जो है इतना ही डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, विश यू गुड लक।